संपूर्ण विश्व में भारतीय महिलाओं के आभूषण आकर्षण का केंद्र रहते हैं। यहाँ पर हर प्रांत और स्थान के अनुसार आभूषण भी बदल जाते हैं और उन आभूषणों का अपना एक वैशिष्ट्य भी है। आज बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के आभूषणों की। संपूर्ण विश्व में उत्तराखंड राज्य के आभूषण प्रसिद्ध हैं, जिनमें से उत्तराखंड की नथ तो पूरे विश्व भर में ही अपने डिजाइन और आकार के लिए जानी जाती है। तो आज हम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख आभूषणों के बारे में बात करेंगे, जो कि क्रम से हैं। सर्वप्रथम सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, शीश फूल। शीश फूल को महिलाएं अपने जूड़े में पहनती हैं। शीश शब्द का अर्थ है सिर और फूल का अर्थ आप सामान्य लोग जानते हैं पुष्प, अर्थात सिर पर पहना जाने वाला पुष्प। यह सामान्यतः सोने का बना होता है, जिसको महिलाएं अपने जूड़े में पहनती हैं। मांग टीका। मांग टीका दो शब्दों से मिलकर बना ये शब्द है। मांग, जो कि महिलाएं अपनी मांग बनाती हैं, और उस पर पहना जाने वाला एक टीका। टीका अर्थात सोने का एक आभूषण है। सामान्यतः महिलाएं इसे किसी त्योहार, देव कार्य या शादी आदि शुभ कार्यों में पहनती हैं। इसके बाद नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण, नथ या नथुली। उत्तराखंड की महिलाओं की विशिष्ट पहचान दिलाती है नाक में पहने जाने वाली कुंदन जड़ी बड़ी नथ। इसके बिना उनका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसे विशेष तरह की कारीगरी से तैयार किया जाता है। गढ़वाल में टिहरी की नथ और छोटी नथ का प्रचलन है। इसे विवाहित महिलाएं पहनती हैं। नंबर दूसरा, बुलाक। उत्तराखंड में विशेषकर गढ़वाल की महिलाएं नाक के बीच एक गहना पहनती हैं, जिसे बुलाक कहते हैं। इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा या लंबा बनवाया जाता है। कुछ बुलाक इतनी लंबी होती हैं कि वह ठुड्डी के नीचे भी आ जाती हैं। इसे बेसर भी कहा जाता है। नंबर तीसरा, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है फुल्ली। नाक में पहने जाने वाली लौंग, यह असल में नथ का विकल्प है। नथ को हमेशा नहीं पहना जा सकता है, इसलिए महिलाएं उसे उतारकर लौंग या फुल्ली पहनती हैं। यह काफ़ी छोटे आकार की होती है और इसलिए इसे किसी भी समय आसानी से पहना जा सकता है। इसके बाद कानों में पहने जाने वाले आभूषण। सर्वप्रथम मुरखली। चांदी की बालियों को ही मुरखली कहा जाता है। महिलाएं इनको कान के ऊपरी हिस्से में पहनती हैं। ये आकार में बहुत बड़ी नहीं होती हैं। बाली। बाली सोने के कुंडलों को कहा जाता है। इनको भी कानों में पहना जाता है। कर्णफूल या झुमकी। झुमकी पहाड़ी महिलाओं का भी पारंपरिक आभूषण है। कर्णफूल भी इसी का एक दूसरा रूप है। कर्णफूल अर्थात कान का फूल। लंबी झुमकी जिसके बीच में नग लगे होते हैं। यह कान की सुंदरता पर चार चांद लगा देने वाला आभूषण है। गले में पहने जाने वाले आभूषण, गुलबंद या जिसे गुलोबंद भी कहते हैं। गुलबंद एक आकर्षक जेवर है, जिसे सोने की डिजाइनदार टिक्कियों के पतले गद्देदार पट्टे या सिलकर तैयार किया जाता है। गुलबंद गढ़वाली, कुमाऊनी, भोटिया और जौनसार अर्थात उत्तराखंड की सभी विवाहित महिलाएं इस आभूषण को पहनती हैं। मंगनी यानी मांगन या सगाई के समय पहले गुलबंद पहनाने का ही प्रचलन था। अर्थात जब किसी की मंगनी होती थी, उस समय विशेष तौर पर लड़कियां इस श्रृंगार के सामान को अर्थात इस आभूषण को पहनती थी। हंसुली या हांसुली। चांदी का बना जेवर जो काफ़ी वजनी होता है।
इसे प्राचीन समय में अधिक पहना जाता था। महिलाओं के अलावा छोटे बच्चों को भी हंसुली पहनाई जाती है, लेकिन उसका वजन कम होता है। हंसुली को कंठा भी कहते हैं, अर्थात इसे गले में पहना जाता है। एक तरह से यह गले में एक कड़े के रूप में होता है। चरेऊ, यह एक तरह से मंगलसूत्र का ही विकल्प है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागन महिलाएं इसे अपने गले में पहनती हैं। तिमण्या, सोने की 3 मनकों से बना हुआ आभूषण तिमण्या या तिमण्या कहा जाता है। यह गले में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। इसके अतिरिक्त भी गले में पहने जाने वाले कुछ अन्य आभूषण हैं, जिन्हें तिलहरी, चंद्रहार, हार, लॉकेट आदि कहा जाता है। हाथ में पहने जाने वाले आभूषण पोंची या पोंजी, इन्हें कलाई में पहना जाता है। कंगन के आकार के होते हैं, जिनमें सोने या चांदी के दाने लगे होते हैं। इन्हें भी गुलबंद की तरह कपड़े की पट्टी पर जड़कर तैयार किया जाता है। मुंदड़ी, मुंदड़ी उत्तराखंड में मुद्रिका या अंगूठी को कहते हैं, उसी का यह विखंडित रूप है। मुंदरी या इसे गुंठी भी कहा जाता है, जिसे हाथ की उंगलियों में धारण करते हैं। इसे महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं। धागुली या धागुले, छोटे बच्चों के हाथों में पहनाए जाने वाले चांदी के कड़े को धागुली कहते हैं। यह सादे और डिजाइनदार दोनों तरह के होते हैं। कमर पर पहने जाने वाला आभूषण तगड़ी, चांदी से बना आभूषण जिसे बेल्ट की तरह कमर पर पहना जाता है। पुराने जमाने में महिलाएं हमेशा इसे पहनकर रखती थी, क्योंकि कहा जाता था कि लगातार काम करते रहने के बावजूद इससे कमर दर्द नहीं होता है। इसे करधनी, कमरबंद भी कहा जाता है। करधनी यानी सोने, चांदी आदि का बना हुआ कमर में पहनने का आभूषण, जिसमें कई लड़ियां या पूरी पट्टी होती थी। पाँव में पहने जाने वाले आभूषण झिंगोरी, झांझर, इमरती, पोटा, पायल, पाजेब और धागुले। पायल चांदी की बनी होती है। उत्तराखंड में क्षेत्र के अनुसार इसका आकार, प्रकार और नाम बदल जाता है। गढ़वाल में महिलाएं चूड़ी नुमा पायल पहनती हैं, जिन्हें धागुला या धागुले कहते हैं। पोटा जैसे गहने अब प्रचलन में नहीं हैं। बिछुए, पैरों की उंगलियों में इन गहनों को पहना जाता है। ये चांदी के बने होते हैं और इन्हें सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रकार आज आपको उत्तराखंड के पारंपरिक गहनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। साथ में अभी भी आपकी स्क्रीन पर अगर लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।